Hello, good morning, students. I hope you all are good at your home and are also safe from corona. That's nice. Now you must be thinking what I'm going to tell you today. So let me tell you. I'll be sharing my thoughts on relation of a teacher with students. After your parents, your teacher are the best well-wishers of you. How? Let me tell you. Your teachers, they take care of you in the school. They educate you, they give you knowledge, they tell you what is right, what is wrong, they motivate you, they support you, they trust you, and they do so many other things for you. They also shape you so that you should become a good human being for the country. Not this much. They do so many other things for you. They give you extra guidance. They also love you. They give you affection. They also scold you sometimes. To make you a good human being. For this, you should always respect and regard your teacher. Your teacher, she knows my which student is good in academics, my which student is good in games, and my which student is poor in studies or in other activities. So teachers, she works very hard on those students so that they should do better. Every time she tells them, try and try again. And finally you will do it. So for this, you should always regard your teachers. Your teachers, they know your nature, your capabilities, your smartness, your naughtiness also. Let me tell you one thing regarding this. आप सभी ने महाभारत के अर्जुन जी का नाम सुना है और उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, उनके बारे में सुना है। जब अर्जुन जी अब उनके आश्रम आए थे विद्या लेने के लिए, तो आचार्य जी जो थे उन्होंने पहचान लिया था कि मेरा जो शिष्य है अर्जुन, वो बड़ा होके बहुत बड़ा धनुषधर बन सकता है, और उन्होंने उनको उसी फील्ड पे, उसी ट्रैक पे ट्रेन किया। एंड फाइनली जब अर्जुन जी बड़े हुए थे, वो बहुत बड़े धनुषधर बने थे। इसीलिए हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता है। फॉर दिस योर टीचर्स, दे रियली डिज़र्व योर रिस्पेक्ट, योर रिगार्ड। और एक और बात बताती हूँ मैं, हम सभी को मालूम है आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद भी जब भी वो किसी भी अपने टीचर, किसी गुरु से मिलते थे, ही यूज्ड टू टच देयर फीट विद ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। नॉट दैट ही इज़ द प्रेसिडेंट, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि ही इज़ द प्रेसिडेंट और मुझे उनके अपने टीचर्स के पैर नहीं छूने, बट नो, बिकॉज ही यूज्ड टू नो, ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि गुरु का जो जगह है वो बहुत ऊंची होती है। चाहे आप शिष्य कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, बट यू आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर गुरु। आप अपने गुरु से छोटे ही रहते हैं। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड योर टीचर्स दे डिजर्व दैट। इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, एंड ये हिंदी में बताऊंगी ताकि छोटे बच्चों को समझ आ जाए। एक राजा थे और वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। उनके राज्य में जितने भी मंत्री थे वो सब बहुत एजुकेटेड थे, बहुत ज्ञान की बातें करते थे। राजा को एक दिन महसूस हुआ कि मुझे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे एक अच्छे से गुरु की ढूंढ के लाइए, एक बहुत अच्छे से गुरु ढूंढ के लाइए, सो दैट मैं भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूँ। तो मंत्री ने अपने पूरे राज्य में से जो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट गुरु थे, उनको लेकर आए और शिक्षा राजा और की शुरू हो गई। बहुत दिन हो गए, राजा बहुत मन लगा के अपना शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मन लगा के पढ़ रहे थे, अपनी हर बात गुरु की मानते थे। बट कुछ दिनों के बाद राजा को एहसास हुआ कि नहीं, मुझे उस शिक्षा का वो फ़ायदा नहीं हो रहा है जो मुझे होना चाहिए। वो कुछ खुश नहीं हो रहे थे उस ज्ञान को प्राप्त करने से, और उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दिनों के बाद भी मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे इस ज्ञान का कोई फ़ायदा हो रहा है। गुरुजी ने उनको समझाया कि राजा, आप पूरे राज्य के राजा हैं, आपका स्थान बहुत ऊंचा है,
बट जब आप मेरे पास शिक्षा लेने आते हैं, गुरु के पास पढ़ने आते हैं, तो आपका स्थान बहुत नीचे हो जाता है शिष्य का। पर आप जब भी मेरे पास आते हैं, आप एक राजा ही बन के आते हैं। आपने अपनी जो सिंहासन है वो काफ़ी ऊंचा रखा है और मेरा सिंहासन नीचे रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो गुरु का औहदा है, गुरु की जो जगह होती है, जो गुरु का आसन है वो ऊंचा होना चाहिए और शिष्य का आसन नीचा होना चाहिए। इतना बोलने पर ही राजा समझ गए और अगले दिन से उन्होंने अपनी सिंहासन नीचे कर लिया और गुरु का सिंहासन ऊंचा कर दिया और बहुत जल्द ही उन्हें उस ज्ञान का फिर फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो वाई दिस स्टोरी आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, सो दैट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। आप लोगों को, टीचर को पढ़ाने में यू शुड हेल्प योर टीचर्स rather than disturbing her or annoying her or not paying attention. That irritates your teacher. और इन चीज़ों का फ़ायदा, पढ़ाने का, इस विद्या का, इस नॉलेज का फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, स्टूडेंट्स को। दिस इज़ ऑल फॉर यू। बट अगर आप ही टीचर को नहीं सुनेंगे तो फिर आपको उस चीज़ का फ़ायदा कैसे होगा? Your teacher, she doesn't want anything else from you. She just want your attentiveness, your respect, your sincerity, your regards. Nothing else she wants in the school or outside the school. अगर आप यही सारी चीज़ों में you are loyal, so this is enough for you to take from the darkness to the light. टीचर इसी में आपको एक बहुत बेटर इंसान आपको बनाने में हेल्प कर सकती है। And I hope from now, after listening to my thoughts, आप लोग बहुत अच्छा behave करेंगे and the relation between you students and we teachers will be better. I hope so. Thank you. Have a nice day, students.